हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग JEE मेन 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुए हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या टीचर किस तरह के क्वेश्चंस को अपडेट्स किया जाएगा, आपको किन क्वेश्चंस को कंपलसरी करने के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं कि किन क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कैसे होंगे, MCQs कैसे होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो JEE मेन की नई अपडेट है 2021 की, उन सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और कितना परसेंट सिलेबस डिडक्शन हुआ है, क्या कोई चीज़ें चेंज हुई हैं क्या, क्योंकि JEE मेन 2021 का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट मतलब शुरू हो गया है। हमने उसके लिए वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके पेज पे जाना है और वहाँ पे आप वीडियोस जो हैं उसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास है कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मेरे पास NTA द्वारा दिए गए हैं और मैं इस क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूँगा, जहाँ पर मैं एक एक चीज़ को आपके सामने बताऊँगा कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं, आप दूसरों के बहकावे में मत आइए। बहुत सारे ऐसे फर्जी चैनल्स आ गए हैं, बता रहा हूँ आपको, जो आपको बहकाएंगे कि ये आई है, ऐसा नहीं है, आपको गाइस गाइस बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली उन मेथड्स को फॉलो करना है जो ऑथेंटिक तरीके से लिखे गए हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा छोटा करता हूँ और मैं लेके जाऊँगा आपको किस तरीके से मेथड को यूज़ करना है। ऑलराइट, तो कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है JEE मेन 2021 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ JEE मेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नया टैब में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं JEE मेन 2021 और यहाँ पे लिखा IAS पेपर। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे। जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। JEE मेन 2021 का एप्लीकेशन आप सबको मालूम है रिलीज़ हो चुका है 16 दिसंबर 2020 को। आज करीबन 10 दिन हो गए हैं। आप सबको बता दूँ कि फरवरी में एग्जामिनेशन होगा, ये फेब सेशन के लिए, उसके बाद अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा, फिर मार्च में, माफ़ कीजिएगा, फेब में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा और मई में होगा। उससे पहले बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। आप अपना फुल नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं असम से हूं तो असम पे क्लिक करूंगा। आप कहीं और के हो सकते हैं, असम के कहाँ के हैं, तो मैं असम के एग्जाम्पल के तौर पर दिसपुर गोलपारा का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। तो कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर पेपर 1 के लिए तो BE BTech के लिए, पेपर 2 के लिए तो आप BR के लिए और या B प्लानिंग के लिए हो सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड हूँ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th लेके गेट फ्री काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आप आएंगे इस पेज पे, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के लिए वीडियो बनाई थी, इसमें आप एप्लीकेशन कैसे भरना है इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको सामने आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। ऑलराइट, चलिए, तो हिंदी में अगर जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके JEE मेन की जानकारी हिंदी में आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कमेंट करें। ऑलराइट, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE मेन 2021। यहाँ पे डेट्स भी लिखी हुई, एग्जामिनेशन के डेट्स हैं, फरवरी सेशन वाली, मई सेशन वाली, मार्च वाली, सेशन 3, सेशन 4 के लिए। ओके, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। अभी आपको नीचे आना है, यहाँ पे दिखेगा आपको FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब हम लोग ये FAQ जो है उसी को डिस्कस करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया टैब में जाएंगे। अब मैं इसे बड़ा कर देता हूँ और अपनी वीडियो को मैं छोटा कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये देखिए FAQ जो है, ये FAQ क्या कहता है, हाउ मेनी सेशंस विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन, कितने सेशन होंगे। यहाँ पे टोटल 4 सेशन होंगे जो साफ साफ यहाँ पे लिखा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास कुछ है क्या। ओके, ऑलराइट, तो मैं कुछ टूल्स का यूज़ करूँगा जिससे मैं आपको और बेहतर तरीके से बता सकूँ और बेहतर तरीके से आपको एक व्यू दे सकूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी और संवर सके। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो मैं अपने डेस्कटॉप नोटपैड में कर लेता हूँ एंड वी विल बी डूइंग दिस नाउ। तो कितने सेशंस होंगे इसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे डिटेल में। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, डन। तो अब क्या करना है हमें ना, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि एक फरवरी सेशन होगा,
एक मार्च सेशन होगा और एक अप्रैल सेशन होगा, मई सेशन होगा। ऑलराइट, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल सेशंस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या सेशन के एडवांटेज, क्यों, क्या क्या ज़रूरत है कि 4 बार आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं, वही 4 महीने के अंदर 4 बार आप ले रहे हैं, यानी फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने में 4 बार एग्जामिनेशन लेके क्या साबित कर देंगे आप? ऐसा क्वेश्चंस है उनके दिमाग में। तो द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल सेशन फॉर JEE मेन 2021 आर एज फॉलोज। द कैंडिडेट विल गिव मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट। This will give multiple opportunities to the candidate to improve their score in the examination if they fail to give their best in one attempt. अब यहाँ पे क्या है, फेल अगर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला चीज़ इनका ये है, इनका कहना ये है पहली चीज़ कि अगर आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको एक मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का। जो मौका मिलता है प्रूव करने का, आप प्रूव कर पाते हैं कि आप बेहतर हैं या नहीं। आप पहली में कम लाए मार्क्स, कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिलेगा, तीसरा मौका मिलेगा, चौथा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होता है, ये क्या लिखा है, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट द स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन एंड विल नो देयर मिस्टेक्स विच दे कैन इम्प्रूव विल अटेम्प्टिंग इन फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। यानी पहला अटेम्प्ट जो होगा वो आपको एक मौका देगा, आपको एक सीख देगा कि आप जो है वो गलतियाँ, अगर आपने कोई गलती की है तो वो आप सेकंड अटेम्प्ट में ना दोहराएं। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक ओवरव्यू देता है ये। दिस विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग ईयर एंड ड्रॉपर्स विल नॉट हैव टू वेस्ट द फुल ईयर। मतलब ये आपको जो है वो एक चांस देता है कि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े और पूरा साल जो है वो बर्बाद आपका ना हो। तो डेफिनेटली आपके लिए ये हेल्प जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी आपके लिए। ऑलराइट, तो if anyone missed the examination due to reason beyond the control such as board examination, then he will not have to wait for the full year. ऑल राइट, सो यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो आपके हेल्प करता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ओके, सो ये चीज़ें हैं। द कैंडिडेट नीड नॉट अपीयर इन ऑल द सेशंस, हाउएवर इफ कैंडिडेट अपीयर मोर देन वन सेशन, सब में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप चाहते हैं तो अपीयर हो, नहीं है चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा है लिखा है, इफ़ एनी केस मिस द एग्जामिनेशन ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल सच एज बोर्ड एग्जामिनेशन देन ही विल नॉट। ओके, तो किसी कारणवश आप जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से आप एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे हैं JEE मेन का, तो आपके पास 4 मौका मिलते हैं, किसी न किसी में एक में आपको देना है। ओके, तो ये कैसे एप्लीकेशन के विंडो के बारे में दिया है, कब से कब तक शुरू होगी, कब से कब तक खत्म होगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन टुगेदर। कैंडिडेट ऑप्शन, ओके, पहली बार में ही आप चारों सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे वेदर द कैंडिडेट हैज़ टू फिल द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच सेशन, नहीं, एक ही बार सेशन का फॉर्म भरिए, आप चारों बार का सिलेक्शन कर सकते हैं और चारों बार आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो नॉट एन इशू। If candidate did not apply for February session, can he apply for the remaining session? Yes, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फेब में अप्लाई नहीं किया है कोई बात नहीं, आप मार्च में कर सकते हैं, मार्च में नहीं किया आप अप्रैल में कर सकते हैं। ऑल राइट, सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज कैन कैंडिडेट्स, ओके, तो कैन कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द अदर सेशन आफ्टर रिजल्ट। यस, आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपने फेब का एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट आ गया तो भी आप मार्च अप्रैल मई का दे सकते हैं एग्जामिनेशन। वेदर द कैंडिडेट कैन अपीयर इन वन सेशन एंड ही हैज़ टू अपीयर फॉर ऑल 4 सेशंस, ना, इट इज़ अ चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट अगर चाहते हैं तो वो 1, 2, 3 या चारों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ जो है वो देखना था हमें कुछ सिलेबस के बारे में। तो SYLLABUS, ओके, वेदर NTA हैज़ चेंज द सिलेबस। यस, यही चीज़ चाहिए था हमें। ये जो मेन चीज़ है हम लोग को यहाँ पे एक फोकस करना था, बिकॉज ये वीडियो भी सिलेबस के लिए ही बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे सिलेबस, नो, द सिलेबस ऑफ JEE मेन इज सेम एज दैट ऑफ द लास्ट ईयर, यानी पिछली ईयर 2019 तक के लिए जैसा था वैसा ही, 2020 के लिए था वैसा 21 के लिए। हाउएवर, कीपिंग इन व्यू ऑफ द डिसीजन टेकन फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड ऑल ओवर इंडिया, NTA हैज डिसाइडेड दैट इट विल बी टोटल 90 क्वेश्चंस। यानी अब जो है वो सिलेबस तो सेम रहेगा पर क्वेश्चंस जो होंगे वो 90 क्वेश्चंस होंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान गौर कीजिए इस चीज़ को, जस्ट अ सेकेंड। ओके इस चीज़ को गौर कीजिए, 90 क्वेश्चंस होंगे इन द क्वेश्चन पेपर एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस ओनली। यानी टोटल जो है वो 75 क्वेश्चंस कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द 15 ऑप्शनल क्वेश्चंस, यानी जो 15 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस से रिलेटेड थी। और अगली जो चीज़ होगी वो हम लोग देखेंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हेल्ड डिफरेंट मीडियम। ओके, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन भी हो गई हैं। व्हाट आर द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। अब पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी यहाँ पे भी हमें देखना होगा।
तो द क्वेश्चंस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। आप सबको मालूम है 19 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 1 होगा और जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द 15 क्वेश्चंस। ओके, तो पेपर 1 जो होगा कंडक्टेड 4 सेशन में होगा, जिसमें आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। एंड सेक्शन बी जो होगा, जो सेक्शन ए है वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होगा, और सेक्शन बी जो है वो होगा आपका, सेक्शन ए मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, और सेक्शन बी जो होगा वो क्वेश्चन आंसर विल बी फिल्ड एज न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सेक्शन बी जो है कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने होंगे 5 क्वेश्चंस 10 में से। ओके, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे पेपर 2 का भी देख सकते हैं, पेपर 2 के भी बारे में दिया गया है। हाउ डू आई एक्सपेक्ट चॉइस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, 2A और या फिर 2B? यू कैन सेलेक्ट एनी 5 क्वेश्चन यू विश टू आंसर। यू आर ऑल्सो अलाउड टू चेंज द आंसर टू द सेलेक्टेड क्वेश्चंस बिफोर फाइनल सबमिशन। ओके, तो 10 में से आप 5 दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आंसर भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको फाइनल सबमिशन से पहले करना होगा। ओके, और एनी अटेम्प्ट टू एनी ओके at any point of time you will be permitted to answer only 5 questions in section B। तो किसी भी समय आप सिर्फ क्वेश्चन बी में 5 क्वेश्चंस ही आप आंसर कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो यही जो मेन कंसर्न था स्टूडेंट्स का, उसे मैंने क्लियर किया है। अगर कोई डाउट है आपका तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आपने देखा होगा। कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट करें। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को क्लियर किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोस अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।